बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 5 जून 2022 रोज़ इतवार सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं, आप भी सऊदी अरब से रिलेटेड खबरें हासिल करना चाहते हैं, आप इन्फो टीवी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के न्यूज़ बुलेटिन में बहुत ही अहम अपडेट्स लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी अरब में मज़ीद 13,000 से ज़्यादा गैर कानूनी गैर मुल्की गिरफ्तार, 10,000 डिपोर्ट कर दिए गए। सऊदी अरब में जारी छापा मुहिम के दौरान एक हफ्ते में मज़ीद 13,000 से ज़्यादा गैर कानूनी गैर मुल्कियों को गिरफ्तार किया गया। सरकारी खबरसां एजेंसी SPA ने वज़ारत दाखिला की जानिब से जारी रिपोर्ट के हवाले से बताया कि 26 मई से 1 जून तक सऊदी अरब के बेशतर इलाकों में ऑपरेशन किया गया। इसी दौरान तमाम रीजन से 13,702 गैर कानूनी गैर मुल्कियों को गिरफ्तार किया गया। इनमें से 8,362 इकामा कवानीन, 3,513 सरहदी अमन कानून और 1,827 लेबर लॉ की खिलाफ वर्जी कर रहे थे। रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब में दरअंदाजी की कोशिश करने वालों को भी गिरफ्तार किया गया है। इकामा, मुलाजमत और सरहदी अमन कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों को सफ़र, रहाइश और रोज़गार और पनाह देने की कोशिशों में मुलव्वस 16 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया और इसके अलावा 76,835 गैर कानूनी गैर मुल्कियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। इनमें से 73,539 मर्द हैं और 3,279 खवातीन हैं। गैर मुल्की कारकुनान को मुकीम पोर्टल से जवाज़ात का प्रिंट निकलवाने की सहूलत। सऊदी महकमा पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन जवाज़ात के मुताबिक वजारत के पोर्टल मुकीम से गैर मुल्की कारकुनों के बारे में कंप्यूटराइज रिपोर्ट का प्रिंट हासिल किया जा सकता है। कंप्यूटराइज रिपोर्ट का प्रिंट हासिल करने के लिए जवाज़ात के किसी दफ्तर जाने की ज़रूरत नहीं। अपने सिस्टम के ज़रिए ही कारकुन के हवाले से मुसद्दका रिपोर्ट प्रिंट करने की सहूलत फराहम कर दी गई है। सबक न्यूज़ ने जवाज़ात के ट्विटर पर दी गई इत्तला के हवाले से बताया कि मुकीम पोर्टल से जारी कराई जाने वाली कारकुन की रिपोर्ट मुसद्दका सरकारी डॉक्यूमेंट के तौर पर तस्लीम की जाती है, जिसमें कारकुन के बारे में तमाम तफसीलात दर्ज होती हैं। वाज़ेह है, माजी में जवाज़ात के दफ्तर से गैर मुल्की कारकुन के बारे में प्रिंट हासिल किया जाता था, जिसे सरकारी इदारों में ज़रूरत पड़ने पर पेश किया जाता है। अब शहर और मुकीम पर पेश की जाने वाली सहूलत पर प्रिंट हासिल करने के लिए जवाज़ात के दफ्तर जाने की ज़रूरत नहीं, बल्कि इसे मुकीम पोर्टल से डाउनलोड किया जा सकता है। ट्रैफिक खिलाफवर्जियाँ 20,000 रियाल तक पहुँच जाएँ तो क्या होगा। सऊदी महकमा ट्रैफिक ने हद से ज़्यादा खिलाफवर्जियाँ करने और जुर्माने बर वक्त अदा न करने पर गैर मुल्कियों और सऊदियों को अहम इत्तला दे रखी है। इत्तला के मुताबिक अगर ट्रैफिक खिलाफवर्जियों का जुर्माना 20,000 रियाल या उससे ज़्यादा हो गया हो, या ट्रैफिक खिलाफवर्जियों के जुर्माने की अदायगी की इत्तला पर 6 माह गुजर गए हों, इस दौरान जुर्माने अदा न किए गए हों, तो ऐसी सूरत में ट्रैफिक खिलाफवर्जियाँ करने वाले की सर्विस बंद करने से पहले उसे 30 दिन तक की मोहलत दी जाएगी। इसी मोहलत के हवाले से SMS भेजा जाएगा। उसके बाद उसका मुकदमा डिस्ट्रिक्ट अदालत में भेजा जाता है। ट्रैफिक अदालत खिदमात की बंदिश का फैसला करेगी। महकमा ट्रैफिक के मुताबिक मुकामी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों की जानिब से किए गए सवालात के जवाब में कही गई ये बात। शहरियों की जानिब से पूछा गया था, अगर किसी ड्राइवर पर ट्रैफिक खिलाफ वर्जियों का जुर्माना 20,000 रियाल या उससे ज़्यादा हो जाए तो क्या ऐसी सूरत में उसे तमाम ट्रैफिक सर्विस से फौरी तौर पर महरूम कर दिया जाएगा। महकमा ट्रैफिक ने इन सवालात के जवाब में तवज्जो दिलाई थी कि ट्रैफिक कानून की दफ़ा 75 में यह बात वाज़ेह कर दी गई है कि अगर ट्रैफिक खिलाफ वर्जियाँ करने वाले पर पे दर पे जुर्माने हुए हों और जुर्मानों की रकम 20,000 से ज़्यादा हो चुकी हो, या ट्रैफिक खिलाफ वर्जियों की इत्तला की तारीख पर 6 माह गुजर चुके हों और जुर्माने अदा न किए हों, तो ऐसी सूरत में महकमा ट्रैफिक का फ़र्ज़ है कि वो ट्रैफिक खिलाफ वर्जियाँ करने वाले को 30 दिन के अंदर जुर्माने अदा करने का मैसेज भेजे। और अगर मुकर्रर मुद्दत के अंदर जुर्माने अदा न किए गए तो ऐसी सूरत में मामला ट्रैफिक अदालत में जाएगा, जहां ट्रैफिक जो है अदालत ही उसे ट्रैफिक सर्विस से महरूम करने का फैसला जारी कर सकती है। इंडोनेशिया से मदीना मुनव्वरा पहुंचने वाले आज़मीन हज के लिए पहले काफ़िले का खैर मकदम किया गया। कोरोना वायरस से बचाव के लिए आयद पाबंदियाँ हटने के बाद सऊदी हुकूमत ने मदीना मुनव्वरा पहुँचने वाले आज़मीन हज के पहले काफ़िले का खैर मकदम किया और जो है इसमें तस्वीर जारी की गई। मदीना मुनव्वरा पहुँचने पर आज़मीन हज को फूल और खजूरें और जमज़म की बोतलें पेश की गईं। कोरोना वायरस के फैलाव पर काबू पाने के लिए सख्त जो हिफाजती इक़दाम जो किए गए थे और सख्त पाबंदियाँ आयद की गई थी। उसके बाद अभी जो ये लोग हाजी पहुँचे हैं, वज़ारत हज और उम्रा ने रवां साल मुकामी आज़मीन शहरियों और रहायशियों के लिए रजिस्ट्रेशन ओपन कर रखी है। दरख्वास्त गुजारों के लिए शर्त है कि उनकी उम्र 65 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और इसके अलावा उनके पास जो रहायशी इजाज़तनामा होना चाहिए। सऊदी अरब में अप्रैल के दौरान 72 नई फैक्ट्रियों को लाइसेंस जारी किए गए। सऊदी वज़ारत सनत और मादनियात ने कहा कि अप्रैल 2022 के दौरान सऊदी अरब में 72 नई फैक्ट्रियों को लाइसेंस जारी किए गए।
अल इक्तसादिया के मुताबिक वज़ारत सनअत व मादनियात ने बयान में कहा कि 59 फैक्ट्रियों ने अप्रैल में पैदावार शुरू की है। उनकी कुल सरमायाकारी 838 मिलियन रियाल है। इस अरसे के दौरान फैक्ट्रियों ने 3,968 लोगों को रोज़गार फराहम किया। सनअती और मादनियाती मालूमात के कौमी मरकज़ ने रिपोर्ट में बताया कि अप्रैल 2022 तक सऊदी अरब में तैयार और ज़ेर तामीर फैक्ट्रियों की तादाद 10,561 तक पहुँच गई है। इनमें 2,000 से ज़्यादा मादनियात की फैक्ट्रियाँ हैं। हज सीज़न में आर्जी अफरादी क़ुव्वत की फ़राहमी के लिए अजीर परमिट। सऊदी वज़ारत अफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद और मक्का मुकरमा गवर्नरेट की पार्टनरशिप से हज सीज़न में आर्जी तौर पर अफरादी क़ुव्वत को मुकामी सतह पर पूरा करने के लिए अजीर परमिट का इजरा शुरू किया गया है। आदिल न्यूज़ के मुताबिक हज सर्विस फ़राहम करने वाले इदारों को मशायर मुक़स्सा में आर्जी बुनियादों पर हज सीज़न के दौरान इजाफी कारकुनों की ज़रूरत होती है। इदारों की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए वज़ारत की जानिब से अजीर प्लेटफॉर्म के तहत गैर मुल्की कारकुनों को टेम्परेरी तौर पर हज सीज़न के दौरान काम करने की इजाज़त दी जाती है, ताहम उसके लिए अजीर परमिट जारी करना ज़रूरी होता है। अजीर प्लेटफॉर्म के ज़िम्मेदार की जानिब से कहा गया कि वो कारोबारी इदारे जो हज सीज़न के दौरान मशायर मुक़स्सा में खिदमत फराहम करते हैं, उन्हें आर्जी बुनियादों पर कारकुन की ज़रूरत होती है। कारकुनों की आर्जी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए अजीर सिस्टम के तहत परमिट जारी किया जाता है। अजीर परमिट के इजरा के बाद कारकुनों को मशायर मुक़स्सा आमतौर रफ्त के लिए भी परमिट जारी किया जाता है। अजीर परमिट के लिए वज़ारत अफरादी क़ुव्वत के मुतल्लिक़ा प्लेटफॉर्म पर दरख्वास्तें जमा कराई जा सकती हैं, जिसके बाद इदारे की गुंजाइश और तलब को देखते हुए उनके लिए मुकामी सतह पर सऊदी और गैर मुल्की कारकुनों को मुहैया किया जाता है। सऊदी अरब में 21 साल से कम उम्र के लोगों को सिगरेट और शीशा की फ़रोख्त पर पाबंदी का इम्कान। सऊदी अरब में इंसदाद तंबाकू नोशी कमेटी के सेक्रेटरी जनरल ने कहा कि सऊदी अरब में 21 साल से कम उम्र के लोगों को सिगरेट फ़रोख्त करने पर पाबंदी के लिए कानून बनाया जा रहा है। अल अखबारिया चैनल से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इंसदाद तंबाकू नोशी की कौमी कमेटी के तहत आलमी सेहत हिकमत अमली तैयार की जा रही है। इस हवाले से 6 प्रोग्राम ज़ेरे तकमील हैं। उसमें अहम कानून इंसदाद तंबाकू नोशी हैं। उन्होंने बताया कि एक कोशिश ये है कि जो सऊदी कहवा खाने जो कस्टमर्स को शीशा पेश करते हैं उस पर पाबंदी लगा दी जाए कि अब तक जो 21 साल के लोगों को वो दिया जाए, 18 साल तक के लोगों को ना दिया जाए। इंसदाद तंबाकू नोशी कमेटी के सेक्रेटरी ने कहा ये कोशिश भी है कि सुपर मार्केटों और जनरल स्टोर्स पर भी 21 साल से कम उम्र के लोगों को तंबाकू मसनूआत फ़रोख्त करने की इजाज़त ना दी जाए। खुद को माजूर जाहिर करके भीख मांगने वाला गैर मुल्की गिरफ्तार कर लिया गया। सऊदी अरब में महकमा इंसदाद गदागरी की जानिब से पेशावर गदागरों के खिलाफ मुहिम जारी है। सबक न्यूज़ के मुताबिक असीर रीजन में महकमा इंसदाद गदागरी टीम ने एक मस्जिद में खुद को माजूर जाहिर करके भीख मांगने वाले एक यमनी को गिरफ्तार किया, जिसके बारे में पता चला कि वो खुद को माजूर जाहिर कर रहा था, जबकि हकीकत में वो माजूर नहीं था। रीजन में महकमा की टीम ने मरूफ मार्केट के बाहर गदागरी करने वाली एक यमनी औरत को भी गिरफ्तार किया, जिसके साथ बच्चा भी था। महकमा अमनामा का कहना है कि गदागरी के खात्मे के लिए महकमा की टीमें तमाम रीजन्स में छापे मारती रहती हैं। ये हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा वो रात 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।